बच्चों, वर्नियर कैलिपर्स क्या होता है, उसका लिस्ट काउंट क्या होता है और कैसे मेज़र किया जाता है। मीटर स्केल से बेटा आप फैमिलियर हैं, मीटर स्केल आप यूज करते हैं बेटा। आपको पता है मीटर स्केल से हम कैसे मेज़र कर लेते हैं, बहुत ही सिंपल मेज़रमेंट होता है बेटा। और हमने आपको बताया कि जो मीटर स्केल होता है, ठीक है, जो मीटर स्केल होता है आपका, ठीक है, जो मीटर स्केल होता है बेटा आपका, उसमें ये 15 सेंटीमीटर का होता है। ये 0 टू यहाँ से 0, ये 15 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। और इसको 15 पार्ट में डिवाइड करते हैं बेटा। एक जो यहाँ पे होता है ये 1 सेंटीमीटर का होता है, और ये 1 सेंटीमीटर को भी बेटा 10 पार्ट में यहाँ पे डिवाइड करते हैं। और जो एक डिवीज़न की जो वैल्यू होती है यहाँ पे, दिस इज़ नोन एज ए 1 मिलीमीटर। तो जो मीटर स्केल होता है, उस मीटर स्केल से मिनिमम आप क्या मेजर कर सकते हैं, तो 1 मिलीमीटर मेजर कर सकते हैं। किसी मीटर स्केल से मिनिमम आप क्या मेजर कर सकते हैं, तो 1 मिलीमीटर मेजर कर सकते हैं, ठीक है। इसको देखो, फिर से मैं डायग्राम बना करके एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे ये देखिए हो गया, ये हो गया बेटा, ये 0 हो गया और ये 15 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। और मान लिया जाए कि ये 1 सेंटीमीटर है यहाँ पे, दिस इज़ 1 सेंटीमीटर, और इसी तरह से ये 2 सेंटीमीटर हो जाएगा बेटा, ये 15 सेंटीमीटर तक चला जाएगा। तो ये जो 0 से 1 सेंटीमीटर है, इसको कितने पार्ट में हम डिवाइड करते हैं, 10 पार्ट में करते हैं। तो यहाँ से हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो एक डिवीज़न जो होता है भैया बेटा, यहाँ पे एक डिवीज़न जो होता है, ठीक है, जो एक डिवीज़न होता है, जो एक डिवीज़न है, इसकी वैल्यू कितनी है, 1 मिलीमीटर। तो मिनिमम से मिनिमम आप क्या मेजर कर सकते हैं मीटर स्केल से, तो मीटर स्केल से आप, मीटर स्केल जो होता है, मीटर स्केल से मिनिमम आप 1 मिलीमीटर मेजर कर सकते हैं। तो ये जो मिनिमम से मिनिमम किसी इंस्ट्रूमेंट से हम मेज़र कर रहे हैं, दिस इज़ नोन एज ए लिस्ट काउंट। लिस्ट काउंट को हम LC शॉर्ट फॉर्म में LC लिखते हैं, इसे लिखते हैं लिस्ट काउंट, एंड लिस्ट काउंट LC एंड दिस इज इक्वल टू 1 मिलीमीटर। मतलब मीटर स्केल से मिनिमम आप क्या मेज़र करेंगे, 1 मिलीमीटर आप मेज़र करेंगे बेटा। नाउ इसके बाद आता है वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर से कैसे मेज़र किया जाता है, क्या क्या हम मेज़र कर सकते हैं वर्नियर कैलिपर से। वर्नियर कैलिपर से लेंथ, हाइट, डेप्थ, इंटरनल डायमीटर, एक्सटर्नल डायमीटर, ये सारा हम मेज़र कर लेते हैं बेटा उससे हम, ठीक है, वर्नियर कैलिपर से। तो धीरे धीरे हम पढ़ते हैं वर्नियर कैलिपर से, वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट क्या होता है, कैसे हम उसे मेज़र कर सकते हैं, ठीक है। तो बेटा वर्नियर कैलिपर जो होता है, ठीक है, वर्नियर कैलिपर में सबसे पहले तो 2 रीडिंग होती है उसमें। वन इज़ नोन एज ए मेन स्केल रीडिंग, अनदर इज़ नोन एज ए वर्नियर स्केल रीडिंग, ठीक है। 2 रीडिंग होती है, एक मेन स्केल रीडिंग होती है। जो मेन स्केल होती है बेटा वो 15 सेंटीमीटर तक होता है, और जो वर्नियर स्केल होता है ये छोटा सा यहाँ पे नीचे में यहाँ रीडिंग होता है बेटा, ठीक है। तो जो मेन स्केल होता है ये फिर से वही हो गया 0, या फिर 1 सेंटीमीटर, या फिर 2 सेंटीमीटर, या फिर 3 सेंटीमीटर, या फिर हो गया 4 सेंटीमीटर, इसी तरह से 15 सेंटीमीटर तक होता है। तो एक जो डिवीज़न की जो वैल्यू हो गई बेटा, यहाँ पे भी एक डिवीज़न की वैल्यू कितनी होगी, 1 मिलीमीटर। एक डिवीज़न की वैल्यू कितनी होगी, 1 मिलीमीटर। मतलब जो वर्नियर कैलिपर होता है उसमें जो मेन स्केल होता है उसमें एक डिवीज़न की वैल्यू कितनी होती है, 1 मिलीमीटर, ठीक है। यहाँ पे बेटा जब दोनों के 0 को कंसाइड करते हैं, ये वर्नियर ये नीचे भी एक स्केल होता है, ये लगा हुआ होता है। हम अभी आपको दूसरा डायग्राम इसमें दिखाएंगे वर्नियर कैलिपर में। तो जो वर्नियर कैलिपर होता है उसमें एक वर्नियर स्केल होता है, ये नीचे यहाँ पे लगा होता है बेटा, और इस पे 0 से लेकर के 10 डिवीज़न इसमें भी होते हैं। एक पहला हो गया 0 और एक लास्ट में 10 होता है, ठीक है। जब दोनों का 0 कॉन्साइड करवाते हैं, किसका, दोनों का 0, मेन स्केल का 0, मेन स्केल का 0, जब मेन स्केल का 0 वर्नियर के 0 के साथ जब कॉन्साइड करते हैं बेटा, तो हम ये देखते हैं कि वर्नियर का 10 डिवीज़न, वर्नियर का जो ये 10 डिवीज़न है टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मेन स्केल के 9 डिवीज़न से मैच करता है बेटा। ये एक डिवीज़न मेन स्केल का बच जाता है, इसी के बेस्ट पे बेटा बना हुआ है वर्नियर स्केल, ठीक है।
एक डिवीज़न यहाँ पे रिमेनिंग बच जाता है। मतलब जो वर्नियर पे जो डिविजन्स होते हैं मेन स्केल से, अगर ये मेन स्केल का 10 डिवीजन है तो वर्नियर मेन स्केल का 9 डिवीजन है तो वर्नियर का 10 डिवीजन इससे मैच कर जाता है। तो एक डिवीजन का डिफरेंस आता है, इसी डिफरेंस के बेस पे ये बड़ा वर्नियर कैलिपर बना हुआ है। ठीक है, एक मैथमेटिक्स से थे वर्नियर पैरी, आई थिंक पैरी वर्नियर नाम था, उन्होंने ये बनाया था। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट। तो अब क्या हो गया यहाँ पे, ध्यान से देखना। तो 10 VSD मतलब कि वर्नियर स्केल डिवीजन, वर्नियर का 10 डिवीजन 10 VSD किसके बराबर है, 9 मेन स्केल के डिवीजन के बराबर है। BSD का मतलब है वर्नियर स्केल डिवीजन, MSD का मतलब है मेन स्केल डिवीजन। तो क्या आ गया बेटा यहाँ पे कि जो 10 VSD है, जो 10 VSD है, 10 VSD है, जो वर्नियर का 10 डिवीजन जो है मेन स्केल के 9 MSD के बराबर है। मतलब कि मेन स्केल के 9 डिवीजन से कॉन्साइड कर रहा है। ठीक है, एक डिवीजन यहाँ पे मेन में बच जा रहा है बेटा, इसी पे बेस्ड है वर्नियर कैलिपर। अब देखिए तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 1 VSD इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9/10 MSD। ठीक है, 9/10 MSD। नाउ VSD इक्वल टू 9/10 MSD हो गया। बेटा ध्यान से सुनो, लिस्ट काउंट जो होता है यहाँ पे, लिस्ट काउंट जो यहाँ पे डिफाइन किया गया है, दिस लिस्ट काउंट इन अ वर्नियर कैलिपर के लिए लिस्ट काउंट जो होता है बेटा वो होता है 1 MSD, मतलब मेन स्केल का एक डिवीजन, ठीक है, और वर्नियर स्केल के एक डिवीजन के बीच का डिफरेंस होता है बेटा। ठीक है, इसी पे बेस्ड है। मेन स्केल का एक डिवीजन और वर्नियर स्केल के एक डिवीजन के बीच में कितना डिफरेंस है, दिस इज नोन एज ए लिस्ट काउंट। और ये मिनिमम से मिनिमम वैल्यू आप इस वर्नियर कैलिपर से मेजर कर सकते हो। तो लिस्ट काउंट इक्वल टू होता है 1 MSD माइनस 1 BSD हो गया। सो लिस्ट काउंट इक्वल टू हो गया 1 MSD, तो 1 MSD माइनस VSD इक्वल टू कितना हो गया, 9/10 MSD। सो दिस इज 9/10 MSD। सो दिस इक्वल टू लिस्ट काउंट इक्वल टू हो गया यहाँ से 10 MSD माइनस 9 MSD। सो दिस इज इक्वल टू अपॉन 10। सो दिस इज लिस्ट काउंट इक्वल टू हो गया 1/10 MSD। बेटा मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि मेन स्केल का एक डिवीजन का वैल्यू कितना है, तो 1 मिलीमीटर है। एक डिवीजन का वैल्यू कितना है, 1 मिलीमीटर। सो दिस इक्वल टू हम यहाँ पे लिखेंगे, सो लिस्ट काउंट इक्वल टू 1/10 इंटू MSD, एंड MSD इक्वल टू कितना हो गया बेटा, MSD इक्वल टू 1 मिलीमीटर है। सो दिस इक्वल टू लिस्ट काउंट इक्वल टू 0.1 मिलीमीटर। मतलब मिलीमीटर के टर्म में अगर हम लिस्ट काउंट देखें तो वर्नियर स्केल का 0.1 है, और अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दें बेटा तो इसी को हम लिख सकते हैं 0.01 सेंटीमीटर। मतलब कि मिनिमम से मिनिमम जो आप इस इंस्ट्रूमेंट से आप मेज़र कर सकते हैं, मिनिमम से मिनिमम जो आप इस इंस्ट्रूमेंट से मेज़र कर सकते हैं वो आप 0.1 मिलीमीटर मेजर कर सकते हैं। जबकि मीटर स्केल से कितना मेजर करते थे, 1 मिलीमीटर। मीटर स्केल से 1 मिलीमीटर करते थे, लेकिन यहाँ पे 0.1 मिलीमीटर तक हम मेजर कर सकते हैं। सेंटीमीटर में देखें तो 0.01 सेंटीमीटर हम मेजर कर सकते हैं बेटा। तो ये लिस्ट काउंट हो गया। अब मेज़र कैसे करते हैं हम इसमें, ठीक है, जो वर्नियर कैलिपर होता है इसमें हम मेज़रमेंट करते कैसे हैं। अब जैसे इसमें 2 जॉ होते हैं, ठीक है। अब मैं एक डायग्राम और ला रहा हूँ यहाँ पे, चलो बेटा जूम पे और इमेज लेंगे इसमें। तो इसका मेज़रमेंट कैसे करते हैं, जैसे मान लिया जाए कि ये वर्नियर कैलिपर था यहाँ पे, ठीक है, ये वर्नियर कैलिपर था यहाँ पे, और इस तरह से इधर जॉ बने होते हैं, इधर भी होते हैं, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे एक जॉ इस तरह से ऐसे बना होता है, यहाँ पे एक यहाँ पे बना होता है, ठीक है। और यहाँ से नहीं, इसमें थोड़ा, चलो इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में करके आपको बताता हूँ बेटा कि रीडिंग के लिस्ट काउंट तो पता चल गया हमें कि लिस्ट काउंट ये आ चुका है हमारा, ठीक है। लिस्ट काउंट 0.1 मिलीमीटर या 0.01 सेंटीमीटर, ये हमारा लिस्ट काउंट हो गया। अब मेज़रमेंट कैसे करते हैं उसको नेक्स्ट वीडियो में बता रहा हूँ मैं।